सबको जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु आप महान हैं। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है लोग। आइए चर्च उसकी स्तुति करें उसकी और आनंद के साथ उसके नाम को ऊंचा करें। जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे हो जय जयकार करे है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता वो करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता वो करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे हो जय जयकार करे हो जय जयकार करे हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका है पर्दा। ओ जय जयकार करे हो जय जयकार करे ओ जय जयकार करे हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ
बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है परताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय 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 जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मेरे पापों से, बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मेरे पापों से।
यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मेरे पापों से, बचाया तूने मुझे, छुड़ाया मेरे पापों से। प्यार मैं तुझे जीवन से, तेरी महिमा हो करूँगा। प्यार मैं तुझे जीवन से, तेरी महिमा हो। जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, ओ जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, ओ जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, ओ जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, जय जय प्रभु यीशु तेरी जय, तेरी जय। प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम को उठाते हैं पिता परमेश्वर। गाते
पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं। आत्मा ओ सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा ओ सच्चाई से आराधना करते हैं।
अपने लहू से धो दे मेरे जितना तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं, जितना तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से
दो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा हो सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, और आप अति पवित्र हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस मधुर संगति के लिए, इस मधुर आराधना के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज ने आपने आज आराधना में आनंद को उठाया है, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज आप प्रभु आपके जीवन में नया कार्य करेगा, और वचनों के द्वारा प्रभु आज आपके हालात को बदल लेगा प्रभु का। आइए मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है। आइए हम वचनों में चलते हैं। हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय को, और उसकी पहली आयत से लेके हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। और इसमें इस तरीके लिखा है कि तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और इसलिए यहोवा ने उन्हें मदियानियों के वश में 7 वर्ष तक कर रखा, और मदियानी उन इजरायलियों पे प्रबल हो गए, और मदियानियों के डर के मारे इजरायली पहाड़ों में और गहरे खड्डों में और गुफाओं में और किलों में निवास बना लिए। और जब इजरायली बीज बोते तब मदियानी, अमालेकी और पूर्वी लोग आकर उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज को नाश कर डालते, और इजरायलियों के लिए ना कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना कोई घड़ा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और अपने डेरों के लिए बहुत चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट अनगिनत होते थे, और वे उनको देश को उजाड़ने के लिए आया करते थे। और मदियानियों के कारण इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, और तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। आमीन। ये प्रभु का वचन है, जहाँ पर ये न्यायों की पुस्तक में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें मदियानियों के हाथ, शत्रु के हाथ में कर दिया। और यहाँ हम देखते कि जब भी वो कोई काम शुरू करते, जब कोई भी खेती करते थे, और शत्रु आके उनको सब कुछ उजाड़ देते थे। हम इसमें 3 चीज़ों को आज पर देखेंगे। उसमें लिखा है कि मदियानियों के डर के इजरायली पहाड़ों में गुफा में छिप जाते थे। वचन में लिखा कि जब उनके भीतर मुसीबत, उनके भीतर बड़े संकट आ गए तो वो डर गए। आमीन। और जैसे आज के माहौल में, कोरोना में बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी तंगी आ गई है, इतना अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोगों ने अपने जॉब को खो दिया है, और आज पूरी तरफ से डर का माहौल है। आज हमें पता नहीं हम क्या करें क्या ना करें। आज हमारी इतनी बुरी दशा हो गई है, मैं आसपास देख रहा हूँ लोग हमारे घरों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने घर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। आमीन।
प्रभु के वचन में लिखा कि मदियानी उन पर प्रबल हुए, उनका नाश करते और इजरायलियों की दशा बहुत बुरी हो गई। आमीन। आज भी वही माहौल है, खासकर जो यंगस्टर है, यंग लोग हैं, सुसाइड कर रहे हैं और मृत्यु की छाया में नीचे आए हुए हैं। आमीन। उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है, उनको पता नहीं कि कहाँ जाएं, क्या किससे बात करें, क्या ना करें, क्या करें। आमीन। उनकी दशा बहुत बुरी हो चुकी है। आज परिवार टूट रहे हैं, आज लोगों के व्यापार खत्म हो रहे हैं। आमीन। आज लोगों के घर में इतनी तंगी आ चुकी है कि क्लेश उनके घर में है, बीमारियां उनके घर में है। कोरोना का कहर इतना है कि हमारे देश में बहुत से केस हो चुके, बहुत से लोग मर चुके हैं। आमीन। लेकिन प्रभु के वचन में हमारे लिए आशा है, प्रभु के वचन में हमारे लिए एक होप है जो हमें उठ खड़े होने के लिए तैयार करती है कि हम परमेश्वर के वचन से उठ खड़े होंगे। आमीन। यहाँ लिखा है कि वो डर गए और गुफाओं में अपना निवास करते थे। आज डर का माहौल है, डर इतना है कि हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है। डर के साए में जी रहे कि कल क्या होगा। यहाँ तक माहौल है कि पूरा साल ये पूरा काम लॉकडाउन बंद रहे। आमीन। लोगों के भीतर एक डर का माहौल है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या हम करें क्या ना करें। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है और मैं तुम्हें सफल करूंगा। आज भी वही दिन है जैसे उन दिनों में इजराइल पे थे कि मदियानियों ने उनका सब कुछ सत्यानाश कर दिया और वह भूखे और बुरी तरह से अकाल में पड़ गए। हम जैसे इजराइल में देखते हैं कि बहुत बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गए और परमेश्वर ने उनको उनके वश में कर दिया। आमीन। हम देखते हैं कि जब एलिया के समय में क्या हुआ। एलिया के समय में जब अकाल पड़ा और 3.5 साल मींह नहीं बरसा, कोई खेती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एलिया ने प्रभु पर भरोसा रखा और वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उसको रोटी का इंतजाम किया। यहाँ तक कि पक्षी उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे प्रभु के हुक्म के अधीन। आज हमें भी प्रभु पे भरोसा रखना है। आज हमें भी डर से बाहर आना है। मसीहों के लिए आशा है, हमारे लिए नई आशा यीशु मसीह है। इस संसार की बुद्धि ज्ञान हमें डर से बाहर नहीं निकाल सकता। हम ढूंढ रहे हैं कि हम किसके पास जाएं, किसकी बात सुने, हम कहाँ जाएं। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए प्रभु की ओर से एक आशा है कि प्रभु आपकी ओर है, प्रभु आपकी दुहाई को सुनेगा। वचन में अंत में 6वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने इजराइल के यहोवा की दुहाई दी। यहाँ इसके पूरे चैप्टर में आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, गिदोन को बुलाया, कैसे प्रभु ने उसको अपने वचनों के द्वारा बताया कि तुम क्या करो कि तुम इन चीज़ों से निकल पाओ। आमीन। ये पहला पॉइंट है कि हमें डर से प्रभु बाहर निकालता है। प्रभु हमें डर से बाहर निकालता है। शत्रु हमें डर के द्वारा ही हम पर राज्य करता है। शत्रु हमें डर के द्वारा हमारे जीवन में बीमारियों को, तनाव को लेके आता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, मुझ में ये कमी है, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं जितने के दूसरे लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इतना सफल नहीं हूं जितने आसपास के लोग हैं। आमीन। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा कि प्रभु के पास तुम्हारे लिए प्लान है। आमीन। प्रभु के लिए तुम्हारे पास योजना है। शत्रु तुम्हें जो डर के द्वारा तुम्हें दबा रहा है, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ खड़ा है। वचन में भजन संहिता 121 में लिखा है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, यहाँ यहोवा मेरी सहायता है और मैं ना डरूंगा क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए सहायता करता है। आमीन। डर से बाहर आए। डर आपके जीवन में बीमारी को उत्पन्न करेगा। डर आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति को बनाएगा ताकि आप दबते चले जाएं। डर आपको खत्म करता है। डर के द्वारा बीमारियां हम पर राज्य करती है। डर के द्वारा हम असफलता की ओर जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा कि मेरे लिए तुम्हारे पास योजना है और उसकी जो भी प्लान है हमारे लिए लाभ के लिए, हानि के नहीं है। और वचन में लिखा अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ये प्रभु का वचन, ये प्रभु के प्रॉमिस है। आमीन। और यहाँ दूसरी बात और लिखी थी कि वो लोग उन्हें नष्ट करते थे, जो भी वो उपजाते थे वो उनको नष्ट करते थे।
शत्रु आता है आपको नष्ट करने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम अनंत जीवन पाओ। प्रभु आपके लिए आशा है, परमेश्वर का वचन आपके लिए आशा है। आप इस संसार की किसी भी बात के द्वारा सफल नहीं हो सकते। हम टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लंबा नहीं चल सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु ने सारी चीजें पहले से ही तैयार कर रखी है। प्रभु ने आपके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार, आपको क्या करना है। आप जानते हैं कि जब प्रभु के लोग वायदा की हुई भूमि की ओर बढ़ रहे थे और यरीहो के बीच में दीवार आ गई, प्रभु ने उनको क्या कहा कि उसके आले दुआले उसके 7 चक्कर लगाने हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। 7 चक्कर लगाते हुए प्रभु की आराधना और स्तुति की। जब उन्होंने 6 चक्कर लगाए और जब 7वां चक्कर उन्होंने लगाया, और वचन में लिखा है कि यरीहो की दीवार गिर गई। जैसे यरीहो की दीवार गिर गई, उन्होंने क्या किया कि उनकी ओर 7 चक्कर लगाए, क्योंकि प्रभु के दास जो वहां पर याजक थे, प्रभु ने प्रभु की ओर से कहा कि इसकी ओर 7 चक्कर लगाने हैं। तो उन्होंने बिना डर के उसकी ओर 7 चक्कर लगाए, और वचन में लिखा जब उन्होंने 7वां चक्कर लगाया तो यरीहो की दीवार गिर गई, और उन्होंने जाकर उस नगर को ले लिया जो परमेश्वर ने उनको दिया था। उन्होंने डर, उनके बीच में डर नहीं था। यहोशुआ को पता था कि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोशुआ और कालेब ऐसे थे, उन दोनों 12 में एक थे जो उस देश का भेद लेने गए थे। वो परमेश्वर के वचन पर अटल थे। उन्हें पता था कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा, और प्रभु ने उस दीवार को गिराकर उनके लिए रास्ता तैयार किया। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जैसे मदियानी और अमालेकी आते थे और इजरायली डर जाते थे, और जब वो डर जाते थे तब आकर उनकी सारी वस्तुओं को नष्ट करते थे। शैतान ऐसे ही हमारे जीवन में आता है। वो हमारे भीतर डर लाता है और हमारे जीवन में जो भी चीजें उनको नष्ट करता है। आज संसार में यही हो रहा है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में है, लोग नष्ट हो रहे हैं, उनके भीतर डर है कल के भविष्य को लेकर कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन हमारे वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि तू कल की चिंता ना कर, कल का दिन अपने लिए खुद चिंता करेगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा। किस प्रकार उन लोगों के भीतर डर समा गया और वो लोग उनके पर चढ़ाई करके उनकी सब वस्तुओं को ले लेकर उनका नष्ट करते थे। और वचन में तीसरा बात को लिखा है कि उनकी दुर्दशा बहुत बुरी हो गई। फिर उन्होंने परमेश्वर की ओर दुहाई दी कि परमेश्वर हमारा छुटकारा कर। फिर परमेश्वर ने अपने दासों किसी नबी को भेजा ताकि गिदोन को जाकर उनसे बात करे। आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया और कैसे उस शत्रु पर उन्होंने विजय प्राप्त की। आमीन। प्रभु ऐसे ही कार्य करता है। वचन में लिखा है कि शैतान आता है चोरी करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। शत्रु कैसे काम करता है? शत्रु हमारे विचारों में कार्य करता है। विचारों के द्वारा वो हमें वीक करता है, दिन प्रतिदिन हमें कमजोर करता है और हमें कमजोर करता है, हमारी दुर्दशा को बुरा करता है, डर को लाता है, नाश करता है और हमारी दुर्दशा बहुत बुरी हो जाती है। हमारे जीवन में मुश्किलें बहुत आती है। हम सोचते हैं कि हम इस समय क्या करें, किससे बात करें। हमारे भीतर इतना तनाव आ जाता है। आज यंगस्टर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में कि प्रभु का वचन आपके लिए योजना बनाता है। प्रभु का वचन आपके लिए प्लान बना के रखे है। आपको सिर्फ प्रभु के वचन की अधीन आना है। आमीन। आइए हम एक और वचन को निकालेंगे, होशे की पुस्तक, उसका होशे 4:6। यह इस वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आमीन। ज्ञान ना होने के कारण बहुत बार होता है कि हम चर्च आते हैं लेकिन हमें वचन की नॉलेज नहीं होती। शैतान हमारे साथ चालाकी करता है, हमें उन बातों में उलझाता है जो हमें पता नहीं होती। हमें रास्ते नहीं पता लगे हम किस ओर जाएं। और वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण शैतान हमारे से झूठ बोलता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम नहीं कुछ कर सके, तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम बढ़ सको।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसके पास योजना है। ज्ञान प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। वचन में लिखा कि प्रभु का वचन ही है जो हमें खड़ा करता है ताकि हम उस पर विजय प्राप्त करें, हम उन क्लेशों पर विजय प्राप्त करें जो आज हमारे सामने हैं। पुराने नियम में कितनी कहानियां हैं। दाऊद को देखें, जब पूरा इजराइल डर गया, फिलिस्तीनियों के सामने, गोलियत के सामने डर गया, लेकिन दाऊद कहता कि मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसका सामना करूं क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। आमीन। उसने एक ही बार नहीं सोचा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं देखी कि गोलियत कितना बड़ा है, लेकिन वो जानता था कि मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। आमीन। वो उस पर विश्वास था कि परमेश्वर हमारा छुटकारा है। शाऊल और उसकी सेना डर गई और वहां लिखा है कि वो डेली आते थे, फिलिस्तीनी उनको ताना देते थे कि तुम्हारा परमेश्वर निर्बल है, तुम्हारा परमेश्वर निर्बल, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शैतान भी आज हमारे साथ ऐसा ही करता है क्योंकि हमें वचन को नहीं जानते। तभी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश की ओर है। ज्ञान ना होने के कारण हम नाश हो रहे हैं। हम मसीही तो हैं लेकिन हम बाइबल का ज्ञान नहीं रखते, चर्च जाते लेकिन उन बातों को नहीं समझते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। हम सोचते हैं कि बस हम चर्च आते जाते और बस यही है। हम उसको धार्मिक और ट्रेडिशन की तरह मानते हैं कि धार्मिक प्रथाएं उसको हमें पूरा करना नहीं, लेकिन हमें प्रभु के वचन में जाना है क्योंकि वचन में प्रभु ने जब भी कोई चीज़ रची उसको बहुत उत्तम रचा। प्रभु ने क्या अच्छा है। प्रभु ने जब इस पृथ्वी को बनाया, प्रभु ने इसको बहुत सुंदर बनाया। प्रभु कोई भी चीज़ करते बहुत सुंदर करते हैं। और परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और प्रभु ने उसके लिए एक नियम ठहराया, प्रभु ने अपने वचन लिखे ताकि जब भी उस पर कोई मुसीबत, कोई तंगी आए, वो इस बातों में खोजे कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। आप कैसे जानोगे प्रभु आपसे प्रेम करता है? जब आप बाइबल खोलोगे, यूहन्ना 3:16 को खोलोगे, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जाइए उसमें ढूंढे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दुनिया में आप कोई अगर आपको केस लड़ना, जज के सामने जाएंगे, किस बात को लेके जाएंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाएंगे, जो हमारा संविधान है कि मुझे राइट है कि मैं अपना बचाव कर सकूं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम दुश्मन को, जो हमारा शत्रु है, जो विचारों के द्वारा हमें तनाव और हमें डर की ओर लाता है, हम उसका सामना करें। आमीन। जैसे दाऊद ने किया, उसने परमेश्वर को इतना बड़ा कर दिया क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर निर्बल नहीं है। उसने गोलियत को उसी के हथियार से मार डाला। उसने उन वचनों को बोला, उसने कहा कि परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। परमेश्वर ने उसकी सहायता की। आज हमें भी परमेश्वर के अधीन आना है। आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। शैतान हमें उसी बातों में उलझाए रखता है। आमीन। बहुत बार होता है कि हम डरते किससे बात करें, किससे ना करें। अपने आसपास देखे लोगों को जो आपकी सहायता कर सके। अपने पासबान के पास जाएं, उनसे सहायता मांगे कि मैं क्या करूं। वो आपको बताएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। सुसाइड की ओर ना बढ़े, तनाव के बीच में ना बढ़े, बात करें। प्रभु आपके लिए नए दरवाजों को खोलेगा। मैंने भी अपने जीवन में अपनी टेस्टमनी में ऐसा ही पाया। मेरे जीवन में जब मैं नया मसीह में चला था, मैं बोर्न मसीही था, लेकिन मैंने उधार 2014 में पाया। मैंने बहुत लंबा समय ऐसे ही गुजार दिया। और मैं गुरदासपुर से जब चंडीगढ़ में आया, तब मैंने देखा आसपास कितना कंपटीशन है। मुझे अपने भविष्य की चिंता थी कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। मुझे चिंता थी कि मैं उस गांव से आया हूं, उन लोगों के बराबरी कैसे करूंगा। और शैतान मेरे दिमाग के साथ खेलने लग गया। मैं इतना तनाव में आ गया कि मैंने सोचा कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं क्योंकि मेरे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना थी। मैंने दिन रात जाग के इसी विचार को अपने दिमाग में देखा कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई भविष्य नहीं है, अब मैं बस खत्म होने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने टीवी को ओपन किया और उस पर कोई प्रभु के दास वचन को सुना रहे थे। उन्होंने प्रभु के वचन में लिया कि प्रभु के पास तुम्हारे लिए योजना है, वो लाभ की, ये हानि की नहीं। तब मैंने दिमाग में थोड़ा काम किया, नहीं मैं किससे बात करूं। प्रभु के पास मेरे लिए योजना है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं बीमारी से, तनाव से बाहर आ सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि हमारे घर पे पासबान आते थे।
मैंने उनसे बात की कि मैं अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जीऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा घर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, मुझे प्रभु के वचन में बताया कि परमेश्वर के पुत्र ने तुम्हारे लिए जान दी है। तो जब मैंने यीशु मसीह को उन वचनों में पाया कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, और मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य करना शुरू किया। उससे पहले मैंने 3 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं तनाव में था, मेरे अंदर डर था कि मैं क्या करूं, और मेरी दुर्दशा ऐसी थी कि मैंने रात दिन जाग के निकाला। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा और मुझे अनंत जीवन दिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जाइए, लोगों से बात कीजिए, पासबान से बात कीजिए, प्रभु के दासों के पास जाइए, उससे बात करें, और वो आपके लिए आपको काउंसल करेंगे कि परमेश्वर के वचनों को आपको समझाएंगे। आमीन। प्रभु के पास योजना है। जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि हम मिस्र में रहें, हम मिस्र में रहें, मिस्र की गुलामी में बने रहें। उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। लेकिन प्रभु चाहता था कि तुम्हें वायदा की हुए देश में लेके जाऊं, जहां पर लिखा गया दूध और मधु की धाराएं बहती है, शहद की धाराएं बहती है। प्रभु उनको वहां लेके जा रहा था। उनके बीच में बहुत से रास्तों में अड़चन आई, लेकिन प्रभु उनको बाहर निकाल के ले गया। लाल समुद्र आया और लोग डर गए, क्योंकि प्रभु के पास बढ़िया प्लान है। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। शैतान आपको झूठ के द्वारा पराजय करता है, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम के द्वारा पराजय करता है। वचन में लिखा है कि उसका सिद्ध प्रेम आपके भय को दूर करता है। वचन में लिखा है कि जब चेले किश्ती पे जा रहे थे, बीच में तूफान आया, चेले डर गए भी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी बीच तूफान में यीशु पानी पे चल के आए। परमेश्वर आपकी मुसीबतों पे, आपकी तंगियों पे, आपकी बीमारियों पे चल के आएगा और आपको छुड़ाएगा। आमीन। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु के पास योजना है। आइए मेरे साथ एक और वचन को निकालें, इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से ही कर रखा है। जब इजरायली मिस्र से निकलने वाले थे, प्रभु ने पहले ही उनके लिए योजना तैयार करके कि मैं उन्हें उस देश में लेके जाऊंगा जो प्रभु परमेश्वर से वादा किया था। और जहाँ प्रभु ने लिखा है, प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का मेमना आपके लिए वध किया गया। प्रभु को पता था कि जो आदम है पाप में गिरेगा, पाप में गिर जाएगा और पाप उस पर राज्य करेगा, बीमारी उस पर राज्य करी थी। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही अपने पुत्र को ठहरा दिया ताकि उसको वहां से निकाले। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के पापों को उस पर डाल दिया। तभी वचन में लिखा कि उसने सबसे पहले ही सारी चीजें तैयार करके रखी है। परमेश्वर का प्लान कोई 2 साल 10 साल का नहीं है, परमेश्वर के प्लान अनंत काल के लिए है। परमेश्वर ने पहले ही आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। वचन में लिखा है कि उसने पहले ही आप पर चित्त लगाया। माँ के गर्भ से आने से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया और आपके लिए प्लान तैयार किया है कि मैं अपने पुत्र को सफल करूंगा। उसके लिए आपके प्लान सिर्फ हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आया और अनंत जीवन देने के लिए आया। आमीन। आप शैतान के बहकावे में मत आए। अगर आपको लगता है तनाव कोई प्रॉब्लम है, लोगों से बात करिए। आसपास देखिए जो आपको लगता है कि वो मेरी सहायता कर सकते, उससे बात कीजिए। अकेले ना रहें।
प्रभु से बात करें। प्रभु, अगर आप किसी से बात नहीं करना, परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर, मेरी ये दशा है प्रभु, मेरे करैक्टर के साथ ये है, मेरे जीवन में ये चला, मेरे जीवन में बीमारी है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आमीन। परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करके आपको निकालेगा। और वचन में लिखा है हमें इन चीजों से कैसे बाहर आना है, कैसे हम इन चीजों से बाहर आए। आमीन। प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है। और वचन में जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह में, परमेश्वर कहता है कि मेरे तुम्हारे लिए प्लान है, माँ के गर्भ से पढ़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर आपको उससे निकालेगा। डर आप पर हावी नहीं होगा। शत्रु आपकी किसी भी तरह की संपत्ति को नष्ट नहीं करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं करेगा, आपकी तंदुरुस्ती को नष्ट नहीं करेगा, आपकी दुर्दशा को खराब नहीं करेगा। आप प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर की आत्मा आपके हमेशा आपके साथ है। आमीन। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना 4:4 देखेंगे। पहला यूहन्ना 4:4। पहला यूहन्ना 4:4। यहां लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुझ में है वह इस संसार में है उससे बहुत बड़ा है। आमीन। यहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना कह रहा है कि तुमने शत्रु पर जय पाई है मसीह के द्वारा। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम मसीह के साथ जिलाए जाते हैं और हम मसीह के साथ सहभागी होते हैं। जैसे यीशु ने मृत्यु पर जय पाई, हमने भी उस पर जय पाई है। जैसे यीशु ने बीमारियों पर जय पाई, हमने भी पाई है। यहां लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर से हो, परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। हमने बीमारियों पर जय पाई है, हमने डर पर जय पाई है, हमने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर जय पाई है। क्योंकि जो हमारे अंदर परमेश्वर है, जो इस संसार में, उससे हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए। आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कार्य किए। चाहे अकाल, चाहे तंगी, कुछ भी आ जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी जन हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो कभी थकेंगे नहीं, बल्कि नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम नया बल प्राप्त करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है कि जब हम मुंह के बल करते, परमेश्वर हमें उठाता है। परमेश्वर हमें उठाता है तो हम उताओं के यीशु मसीह में, जैसे यीशु ने फतेह को प्राप्त किया है, हमने इस संसार पर जय पाई है, हमने इस संसार की सब बातों पे जय पाई है। ये बातें आपको संसार में नहीं मिलेगी। संसार में आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको पीछे धकेला जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में आपको ऊपर उठाया जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराया है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है और बचाने में सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर हमारा सामर्थी है। किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र से उनको निकाला। जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वचन में लिखा कि वो जंगल में ही मर गए, लेकिन उनमें 2 जन थे, कैलेब और जोशुआ। वो जानते थे कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि हमारा परमेश्वर इब्राहिम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है। आमीन। धन्यवाद करें प्रभु का कि उसने हमें बाहर निकाला है। परमेश्वर हमारी मुसीबतों पे चल के, हमारा परमेश्वर हमारी मुसीबतों से बड़ा है। प्रभु के नाम को पुकारें, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। डर पर हमने जय पाई है। हम कहते हैं कि हमने कैसे जय पाई है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है और वचन मिलेगा कि हम उसके साथ सहभागी हुए। जैसा वह उस स्वर्ग में, वैसे हम इस संसार में, क्योंकि हम मसीह की देह हैं। मसीह की देह में बीमारी राज्य नहीं कर सकती, मसीह की देह में तनाव राज्य नहीं कर सकता, मसीह की देह में असफलता राज्य नहीं कर सकती। हमारी सफलता परमेश्वर की ओर से आती है, क्योंकि दाऊद कहता है मैं पर्वतों की ओर देखूं, क्योंकि मेरी सहायता वहां से आती है। आइए हम भी उसकी पर्वतों की ओर देखें, हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। वो बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो लाल सागर को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है। कई लोग कहते नहीं भाई वो पुराने नियम में ऐसा था,
लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु आज युग युग और कल एक सा है, वो हमेशा एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है, प्रभु पास्ट का भी परमेश्वर है, जो बीत गया हमारा, जो हमारा चला प्रभु उसका भी परमेश्वर है, और प्रभु हमारा भविष्य का भी परमेश्वर है। आमीन। आइए हम एक और वचन को निकालेंगे, पहला यूहन्ना 5:4 और 5 में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। आमीन। करनी है तो हमें परमेश्वर के वचन के पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें सफल करेगा। अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें, कहे प्रभु मेरे जीवन में ये चला, प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ या देती हूँ। परमेश्वर आपको सफल करेगा। एक बहन की कहानी है, वो बहुत एजुकेटेड थी, मसीही थी, हमारे चर्च में की है, अभी वो कहीं और जॉब कर रहे। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। वो मसीही नहीं थे, बाद में परमेश्वर ने उनको जीवन को बदला, परमेश्वर ने उनके जीवन को सफल किया। वो बहुत पढ़े लिखे थे, उन पर बहुत दबाव था कि आगे क्या होगा। आज लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो सफल नहीं, आज उनके जीवनों में शांति नहीं है। आपके पास पैसे हो सकते हैं, अच्छी आपकी स्टडी आपके पास हो सकती है, अच्छा घर आपके पास, अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के बिना हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमें सफल करती है। परमेश्वर का ज्ञान अनंत ज्ञान है। इस संसार की सारी बुद्धि, इस संसार का सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का ज्ञान और उसके वचन अटल रहेंगे। उसने कहा है कि मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, ये पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरे कभी भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। और उस बहन ने क्या किया, प्रभु वो बहुत चिंता थी और उन्होंने मुझसे बात किया, हमारे चर्च की टीम से बात किया कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मेरे पास कोई सफलता नहीं है। हमने उन्हें यीशु के बारे में बताया, प्रभु के वचन में कर पाया कि प्रभु ने आपके लिए प्लान योजना बना रखी है, प्रभु ने योजना बना रखी है। और बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और परमेश्वर हुबहू उनके सामने आए। परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा और मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। आमीन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो। तुम चिंता ना कर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही तैयार कर रखा है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपके लिए योजना बना रखी है। वचन में लिखा कि जब आप माँ की गर्भ से आने से पहले ही उसने आप पर चित्त लगाया है। आमीन। यहाँ लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हम परमेश्वर में नया जन्म पाते हैं। आमीन। और लिखा कि वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। आमीन। विश्वास में प्रभु यीशु जहां जहां भी गया वहां लोग चंगे हुए। यीशु ने एक ही बात कही, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हम सोचते घर बैठे रहते कि प्रभु कहां से कुछ करेगा। प्रभु ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमें प्रभु के समीप आना है, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है। प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे बाहर खड़ा हूं, खटकाओ, मैं खटका रहा हूं और खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। आइए हमें उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोले। और वचन में लिखा कि मैं आकर भोजन करूंगा, तुम्हारे घर को संवारूंगा, तुम्हारे जीवन को सफल करूंगा, तुम्हारी मरी हुई दशा को मैं जीवित करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है। उसने मौत पर फतेह पाई है, उसने शैतान को कुचल डाला है। अब शत्रु हम पर विजय नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा कि जो हमारे अंदर है वह बहुत बड़ा, जो संसार में, इस संसार में सारी बातें हमारे विरोध में नहीं है। क्योंकि वचन में यीशु ने कहा है कि मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। आमीन। जब हम मसीह में हैं, हम मसीह की देह हैं, तो हमने भी उसके साथ जय को प्राप्त किया है। आमीन। जैसे हमने आज वचनों में देखा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है, प्लान है, तो कृपया आप निराश ना होएं। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं,
अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, लोग आपको निकम्मा कह रहे हैं, लोग आपको ताने दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने जीवन को खो रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता अभी बाकी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे बचा सके, नहीं, लेकिन यीशु मसीह है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो स्क्रीन पे आप हमारे नंबर, तो उस पर संपर्क करें, हमसे बात करें। हमारी चर्च की टीम आपको काउंसलिंग करेगी, आपको बताएगी कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। अकेले ना रहें, परमेश्वर को अपना जीवन दे। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग हमसे जुड़े, आपने आशीष को पाया है। आमीन। और प्रभु की यही योजना है कि आप अनंत जीवन पाओ। प्रभु के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। आपने जो अभी आपके हाथ में है, वो लगता है कि अभी बहुत थोड़ा है, लेकिन उस चीज को आप प्रभु को दे। प्रभु मेरे पास थोड़ा है, लेकिन प्रभु आपको बहुत गणित करेगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग मेरे साथ जुड़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपनी जगह पे परमेश्वर को समर्पित कर अपने सिरों को झुकाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के द्वारा। प्रभु जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं पिता, जितने लोग तनाव के बीच में है पिता, जितने लोग प्रभु हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह कि उनके जीवन आज बदल जाए पिता। मैं राइट नाउ यीशु के नाम से शत्रु के डर को बोलता हूँ कि यीशु के नाम से चला जाए। आमीन। प्रभु आपके जीवन को सफल करेगा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जितने लोग प्रभु तनाव में है, तंगी में है प्रभु, बीमारी में है प्रभु, उनको लगता है प्रभु कि उनके जीवन में अभी कोई भी आशा नहीं है, लेकिन पिता आपने अपने पुत्र यीशु को इसलिए भेजा ताकि लोग जीवन पाए और बहुतायत का पाए पिता। जितने लोग पिता इस प्रार्थना के द्वारा मुझसे जुड़े हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, और आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में शांति को बहाल करे पिता। और पिता आप इनके जीवन को संवारे पिता, और आपका शांति प्रभु, आपका आनंद इनके जीवन में बहे पिता। आमीन।